हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आज की हमारी इस क्लास के अंदर हम चर्चा करेंगे जो हमारे पंचायती राज के अनुच्छेद हैं उनको हमें डिटेल वाइज देखेंगे कि कौन कौन से अनुच्छेद के अंदर किसकी वो परिभाषा है, क्या दिया गया है, उसके अंदर किस में अवधि दी गई है, किस में कार्यकाल दिया गया है, जो भी इसके अंदर है वो अनुच्छेदों की हम डिटेल के अनुसार चर्चा करेंगे। तो ये वीडियो छोटा सा रहेगा, तो आप सभी बने रहें। देखो, पंचायती राज के जो अनुच्छेद आपके वो चलते हैं अनुच्छेद 243 से 243 अणे बोल दो या इसको ओ बोल दो, इंग्लिश में ओ और हिंदी में आपका अणे हो जाएगा। तो अनुच्छेद 243 से 243 अणे तक के आपके जो पंचायती राज के जो अनुच्छेद है वो चलते हैं। अब हम एक एक अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। तो पहले बात करेंगे हम अनुच्छेद आपका 243। अनुच्छेद 243 है, इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर जो आपकी परिभाषाएं क्या है, परिभाषाएं, इसके अंदर परिभाषाएं दी गई। अनुच्छेद 243 के अंदर परिभाषाएं दी गई हैं। क्या दी गई हैं? परिभाषाएं दी गई हैं। फिर बात करते हैं अनुच्छेद 243 ए। इसके अंदर आपकी क्या दी गई है? इसके अंदर आपकी दी गई है ग्राम सभा। क्या दी गई है? ग्राम सभा। अनुच्छेद 243 के अंदर ग्राम सभा दी गई है। और 243 अनुच्छेद 243 में परिभाषा, अनुच्छेद 243 एक के अंदर ग्राम सभा दी गई है। आगे देखें हम, तो अनुच्छेद हम 243 बी देखते हैं। देखो, अनुच्छेद 243 बी के अंदर क्या है? तो इसके अंदर क्या हो जाएगा? पंचायतों का गठन। क्या हो जाएगा? पंचायतों का गठन। तो अनुच्छेद 243 बी के अंदर क्या हो जाएगा? पंचायतों का गठन हो जाएगा। ए में ग्राम सभा होगी और बी के अंदर आपकी पंचायतों का गठन हो गया। आगे हम देखते हैं अनुच्छेद 243 आपका सी हो जाएगा। अब 243 सी है, इसके अंदर क्या चर्चा दी गई? तो इसके अंदर दी गई आपकी पंचायतों की संरचना। अनुच्छेद 243 सी के अंदर जो पंचायत है, पंचायतों की क्या दी गई है? संरचना दी गई है। कौन से में? अनुच्छेद 243 सी के अंदर दी गई है। आगे हम चर्चा करें तो अनुच्छेद 243 डी। देखो, अनुच्छेद 243 डी है, इसके अंदर क्या दिया गया है? स्थानों का आरक्षण। स्थानों का आरक्षण। क्या दिया गया है? स्थानों का आरक्षण। तो अनुच्छेद 243 डी के अंदर स्थानों का आरक्षण दिया गया है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे देखते हैं। अब हम आगे देखते हैं। देखो, ये डी तक हो गया हमारा। अनुच्छेद 243 से 243 डी तक हो गया है। इसके बाद में हम देखते हैं, अब देखेंगे हमें ई। क्या देखेंगे? आपका अनुच्छेद 243 ई। इसके अंदर क्या दी गई? तो 243 ई के अंदर दी गई है अवधि। क्या दी गई है? अवधि। अवधि बोल सकते हो या इसको आपको कार्यकाल बोल सकते हो। अनुच्छेद 243 ई के अंदर अवधि या कार्यकाल दिया गया है। क्या दिया गया है? अवधि या कार्यकाल। आगे बात करें अनुच्छेद 243 एफ। क्या बात करें? अनुच्छेद 243 एफ के अंदर क्या दी गई है? तो इसके अंदर दी गई है सदस्यता के लिए निर्भरताएं। क्या दी गई है? निर्भरताएं। किसमें दी गई निर्भरताएं? अनुच्छेद 243 एफ के अंदर सदस्यता के लिए क्या दी गई? निर्भरताएं दी गई हैं। अगले अनुच्छेद की बात करें हम, अनुच्छेद 243 जी। किसकी बात करें? जी की बात करें। अनुच्छेद 243 जी की बात करें तो इसके अंदर क्या हो जाएगी? आपकी शक्तियाँ। क्या हो जाएगी? शक्तियाँ। और क्या हो जाएगा? आपके जो प्राधिकार है, शक्तियाँ व प्राधिकार। तो अनुच्छेद 243 जी के अंदर क्या दी गई है? शक्तियाँ व प्राधिकार दिए गए हैं। अगले अनुच्छेद की बात करें 243 एच की बात करें, अनुच्छेद 243 एच की बात करें तो इसके अंदर क्या है कि कर आरोपित करने की जो निधियां हैं, करने की क्या है? निधियां।
किसके अंदर दी गई है? एच के अंदर। किसके अंदर? एच के अंदर। कि कर आरोपित करने की जो निधियां हैं वो अनुच्छेद 243 एच के अंदर दी गई है। किसके अंदर? एच के अंदर। अगले अनुच्छेद की बात करें तो आप इतना ध्यान रखना, ई एफ जी एच ऐसे आपको आगे याद रखना है। तो 243 आई इसके अंदर क्या है? तो अनुच्छेद 243 आई है, इसके अंदर आपका दिया गया है वित्त आयोग का गठन। क्या दिया गया है? वित्त आयोग का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 243 आई के अंदर वित्त आयोग का गठन दिया गया है। और नेक्स्ट टाइम बात करेंगे, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। अब इससे आगे देखेंगे। देखो आई तक हो गया हमारा वित्त आयोग के गठन, यहाँ तक हो गया है। उसके बाद देखेंगे हम जी, अनुच्छेद 243 जी। इसमें क्या दिया गया है? तो इसमें दिया गया कि जो पंचायत के लेखाओं की संप्रेक्षा दी गई, क्या दी गई है? तो आपका कितना हो गया? हाँ, अनुच्छेद 243 जी। इसके अंदर दी गई है कि पंचायतों के लेखाओं की संप्रेक्षा क्या दी गई? संप्रेक्षा दी गई। किसके अंदर? अनुच्छेद 243 जे के अंदर पंचायतों के लेखाओं की क्या दी गई है? संप्रेक्षा दी गई है। और उससे बाद में बात करें तो अनुच्छेद हमारा हो जाएगा 243 के। इसके अंदर क्या दिया गया? आपका निर्वाचन दिया गया है कि निर्वाचन कैसे होगा। तो इसके अंदर निर्वाचन दिया गया है। अनुच्छेद 243 के अंदर निर्वाचन दिया गया है। उसके बाद में बात करें हम तो आपका अनुच्छेद 243 एल क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 243 एल के अंदर क्या दिया गया है कि संघ, जो आपके संघ राज्य है, संघ राज्य क्षेत्रों को भी लागू करना। संघ राज्य क्षेत्रों को भी लागू करना। किसके अंदर? अनुच्छेद 243 एल के अंदर क्या है कि संघ राज्य क्षेत्रों को भी लागू करना है। ये अनुच्छेद 243 एल के अंदर दिया गया है। अगले बात करें हम अनुच्छेद 243 एम। किसकी बात करें? अनुच्छेद 243 एम की बात करें कि कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना। अनुच्छेद 243 एम के अंदर क्या है कि कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं होना, और एल के अंदर है कि संघ राज्य क्षेत्रों को भी लागू करना। इसी तरह याद रख लेना, जे के एल, जे में लेखाओं की संप्रेक्षा, के में निर्वाचन, और एल में संघ राज्य क्षेत्रों को लागू करना, और एम में कुछ क्षेत्रों में लागू नहीं करना। स्क्रीनशॉट ले लो, आगे देखते हैं। एम तक हो गया है, उससे आगे देखते हैं हम। अब एन में देखेंगे हम। इसमें अनुच्छेद 243 एन, इसके अंदर क्या है? तो इसके अंदर क्या है कि पंचायतों का बना रहना। क्या रहना? पंचायतों का बना रहना। इसमें दिया गया है, एन में दिया गया है। अनुच्छेद 243 एन के अंदर क्या है कि पंचायतों का बना रहना। ये अनुच्छेद 243 एन में। अब हमारा लास्ट अनुच्छेद है इसके अंदर 243 ओ। क्या है? 243 ओ। इसके अंदर क्या है कि न्यायालयों के हस्तक्षेप का क्या दिया गया? वर्जन, यानी कि इसमें प्रतिबंधित है, वर्जन या प्रतिबंधित। तो अनुच्छेद 243 के अंदर क्या है? न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। क्या है? न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन। और एन में है पंचायतों का बना रहना। और उससे पहले जो हमारे अनुच्छेद कहाँ से स्टार्ट थे? तो अनुच्छेद, जो पंचायतों अनुच्छेद है 243 से 243 ओ, और हिंदी में बोले तो एन है। अब इसी तरह जैसे ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, जो भी इसमें कर्म हुए चले, इनमें चला लेना। अब जैसे हो जाएंगे क है, ख है, ग है, गए है, अड़ा, ऐसे ही हिंदी में चलेंगे। तो इनकी दो श्रेणियाँ बनाए रखी है, हिंदी में ABCD, और इंग्लिश के अंदर ABCD, और हिंदी के अंदर आपका क गड़ वैसे जो आपके वर्णमाला है उस हिसाब से चलते रहेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।